वचन, ये वचन, प्यारा वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1284 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद 1। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। इफिसियों की पत्री, तीमुथियुस को भेजी गई दोनों पत्री और प्रेरित यूहन्ना के तीनों पत्री आदि का अध्ययन जब हम करते हैं, हम कभी ये बात ना भूलें कि इन सभी पत्रियों की भूमिका इफिसुस की कलीसिया और वहां प्रचलित झूठी शिक्षाएं हैं। मैं इस बात को पुनः आज इसलिए कहता हूं कि दूसरा अध्याय में पौलुस प्रार्थना के बारे में और उसकी अनिवार्यता के बारे में पाठकों से जब कहता है, तो हम याद रखें कि इफिसुस कलीसिया में प्रचलित झूठी शिक्षाओं की परिप्रेक्ष्य में ही पौलुस यह प्रार्थना के बारे में समझा रहा है। इफिसुस में प्रचलित झूठी शिक्षा विशेषकर यहूदी संप्रभुतावाद अर्थात यह वाद कि कलीसिया में यहूदी मूल के विश्वासियों को अधिक महत्व है, विश्वासियों के अंदर दूसरे मूल के लोगों के प्रति प्रेम और अविश्वासियों के प्रति अर्थात जो दूसरे मूल से आए हैं या दूसरे मूल से ताल्लुक रखने वाले अविश्वासियों के आत्माओं के प्रति बोझ समाप्त कर दिया है। जातिवाद और वंशीयवाद दो ऐसी घिनौनी मानसिकता है जिससे शैतान विश्वासियों के बीच में फूट और नफरत उत्पन्न करते हैं। 2000 वर्षों से सुसमाचार प्रचार किए जाने के बावजूद भी भारत में मसीहियों की संख्या मात्र 5% में ही सीमित रहने का एक मुख्य वजह भारतीय मसीहियों के मस्तिष्क में भरा हुआ जातिवाद नामक मल मूत्र का विसर्जन है। कल मुझसे एक प्रभु का दास बात कर रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, जबी भैया हमारे क्षेत्र के फलाना भाई की बेटी के लिए एक लड़का को दिखाइए ना। कुछ देर सोचने के बाद मैंने उनसे पूछा, ब्रदर आप ही के ही क्षेत्र की फलाना कलीसिया में जो लड़का है जो एक सरकारी विभाग में अफसर है, उन्हीं के माता पिता से आप लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं? लड़का अच्छा विश्वासी है, पढ़े लिखे हैं और अच्छा सरकारी पद में ही भी है, अच्छी सरकारी नौकरी कर रहा है, उनसे बात करके देखिए ना। उस समय उस प्रभु के दास ने मुझसे कहा, भैया मैं उन्हीं की बात लड़की के बाप से किया था, लेकिन उनको उस लड़का पसंद नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, इतना योग्य लड़का को लड़की का बाप क्यों इनकार कर रहा है? मैंने पूछा क्यों लो इनकार किया? उन्होंने कहा, भैया लड़की के बाप कहता है कि वो लड़का जाति में छोटा है। मैंने कहा, अच्छा पहले लड़की के बाप से कहो कि वो उद्धार पाए। वो लड़का यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर की संतान है, जीवन की पुस्तक में उनका नाम है, परमेश्वर की नजर में वो पवित्र है। यदि लड़की के बाप को वो नीचा दिखता है तो इसलिए है कि उनका उद्धार नहीं हुआ है। मैंने उनसे कहा, यदि उस लड़की का जीवन भर भी शादी नहीं होती हो तब भी मुझसे उसकी शादी के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं कहना। मेरा कहना यह भी नहीं है प्यारों कि शादी की बात जब की जाती है तो शारीरिक योग्यताएं, शैक्षिक योग्यताएं या पारिवारिक भूमिकाएं या सांस्कृतिक भूमिकाएं आदि नहीं देखनी चाहिए। मेरा कहना वो नहीं है। उदाहरण के लिए मैं समझाना चाहता हूँ, 6 फुट लंबी मोटी तगड़ी एक लड़की को 4 फुट लंबा एक लड़का शादी करना शोभा नहीं देता। MBBS की पढ़ाई की गई एक डॉक्टर लड़की को मैट्रिक पास लड़का शादी करने पर उनके पारिवारिक जीवन उतना आसान नहीं होगा। बहुत अधिक धनी घर की एक लड़की को एक झोपड़ी में हम शादी करके भेज नहीं पाएंगे। वहां रहना उस लड़की के लिए आसान नहीं होगा। शहर में पली बड़ी एक लड़की के साथ देहात में पला बड़ा एक लड़का को रहना आसान नहीं होगा। परंतु इन सभी अंतरों को भी हम आत्मिक परिपक्वता के द्वारा पार भी कर सकते हैं। फिर भी अच्छा रहेगा इन सब बातों में एक समानता यदि हो जाए तो। परंतु जातिवाद एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो अपने से भी श्रेष्ठ लोगों को अपने से हीन समझने के लिए प्रेरित करती है। मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंधित एक पुस्तक में इस प्रकार पढ़ा हूं। डॉक्टर अंबेडकर को जब किसी सरकारी ऑफिस में ऑफिसर के रूप में नौकरी लगी, उस ऑफिस के चपरासी एक उच्च जाति का आदमी था। उच्च जाति का मतलब उस आदमी की सोच के अनुसार, वो उच्च जाति, मेरी सोच के अनुसार नहीं। मैंने उस पुस्तक में इस प्रकार पढ़ा
चपरासी कभी भी अंबेडकर के टेबल पर फाइल नहीं पहुंचाता था। वो दरवाजे के पास पहुंचकर अंबेडकर साहब के मेज की ओर फाइलों को फेंक देता था। देखिए, जातिवाद कितनी जहरीली एक मानसिकता है। अंबेडकर जैसे एक महापुरुष को भी केवल जाति से प्रदूषित मानसिकता के कारण उस चपरासी अपने से नीच समझने लगा। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह के प्रेम से यदि आप वास्तव में आकर्षित हुए हैं, आपके अंदर में यीशु मसीह का प्रेम वास करता हो, तो इस प्रकार की बुराइयों को पूर्ण रूप में आपको आपके मस्तिष्क से निकालना होगा। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में इफिसुस की कलीसिया के सदस्यों से जो अंशीयवाद के चपेट में आकर दूसरों के लिए प्रार्थना करनी भूल गए थे, पौलुस कह रहा है, अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। अगर हमारे अंदर वास्तव में दूसरों के प्रति प्रेम होगा, तभी दूसरों की आत्माओं का बोझ हमारे अंदर होगा, तभी हम दूसरों के लिए सही में बोझ के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। पौलुस कह रहा है, अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। भोजन है आत्मा में भूखे कोयल, पानी है आत्मा में प्यासे कोयल, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।